औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ज़रा गौर करें। उसने दिया हुआ है कि अगर ए की रकम दी है, ए का अलग दिया उसने जिसमें 4 0 -1 2, बी दिया है उसने -4 -2 1 -1, इसी तरह डी दे दिया है 3 1 -2 और 2, यानी कि तमाम कालब दे दिए हैं, 3 कालब उसने दिए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन, वो 2 जुज़े हैं ना, एक जुज़ कह रहा है कि ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स बराबर है बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स के हासिले ज़रब के। यानी कि देखें, ए और बी को लेफ्ट हैंड साइड में, ये दोनों साइड है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अब इन दोनों साइडों को हमने हल करना है, हल करके प्रूव करना है कि आया ये दोनों इज इक्वल हैं या नहीं है, ये बराबर है या नहीं बराबर। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जरा गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है ए बी का इनवर्स, यही है। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का इनवर्स है, यानी ए की रकम और बी की रकम, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसके बाद हम इसका इनवर्स लेंगे, जो कि ऑलरेडी मल्टीप्लाई आपको पता है, मैंने पहले भी समझा दी हुई है। मजीद अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो दोबारा समझ लें। आप इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। जो ही आप इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। कैसे, फिर जरा दोबारा देखिएगा, मैं मजीद आपको एक दफ़ा दोबारा आगाह कर देता हूं। जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी है, इसका इन्वर्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी। यहां पे क्या लेंगे, ए की रकम, ए की रकम क्या है 4 0 -1 2 आ गया। आगे बी की रकम देखते हैं, बी की रकम क्या है -4 -2 1 -1, यही है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को, यानी कि ये जो रो है, कतार है, इसको पहले इस कॉलम के साथ, यानी कि दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह इसी कतार को इस कॉलम के दूसरे कॉलम के साथ, यानी कि पहले इस कॉलम से और फिर इस कॉलम से। 4 को 4 से किया -16, 0 को 1 से किया तो 0। इसी तरह 4 को जब इस 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, 0 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -0। समझ आ गई है। इसी तरह दूसरी कतार आएगी पहले कॉलम से, फिर उसको दूसरे कॉलम से, -1 -2 इज इक्वल टू 2, फिर 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा अब तो आ जाएगा -2। समझ आ गई है। इस -1 को, ओ सॉरी बेटा, सॉरी, अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इस -1 को -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 को 1 से करेंगे तो 2, -1 को -2 से करेंगे तो +2, माइनस से मल्टीप्लाई करेगी प्लस आएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। फिर जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्लस है इसका माइनस है, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और 2 1 2। जी बेटे समझ आ गई है। अब हम इसको हल करते हैं मजीद आगे, दूसरे स्टेप में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -16 आ गया और ये -8 आया, ये वाला 6 और ये आ गया 0। लो बेटा जी बेटा समझ आ गई है। अभी हमने सिर्फ ए और बी को मल्टीप्लाई किया, प्रूव नहीं किया, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगला स्टेप क्या है, इनवर्स का। अगला स्टेप इनवर्स क्या है। अब आपको इनवर्स का फार्मूला तो आता है, इनवर्स के फार्मूले में जरा बोलिएगा इनवर्स का फार्मूला। यहां पे जी एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि हम लोगों ने ए बी को हल किया है और हमने इनवर्स भी ए बी का लेना है, इनवर्स भी ए बी का लेना है, हल भी हम ए बी को कर रहे हैं। जिसको हमने, जिसका इनवर्स लेना है, जिसको हल करना है, हमें उसी का एडजॉइंट चाहिए, उसी का मॉड चाहिए। ये बात याद रखना, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है इसका ए बी इनवर्स का, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रफ अमल में। ए बी इनवर्स का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ए एडजॉइंट ऑफ ए डी, एडजॉइंट
ऑफ ए बी ओवर ए बी का मॉड। ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने चलना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अभी देखो ए बी हमारे पास है, अब इसी का हम एडजॉइंट ले लें। बात समझ में आ गई है ना, इसी का हम एडजॉइंट लें, यानी क्या आ जाएगा एडजॉइंट, ओ सॉरी पहले इसको हम लिखेंगे जिसको हमने मालूम करना है। ए बी का हमने मालूम क्या करना है, इनवर्स। वेरी गुड, ए बी का इनवर्स, लेकिन उससे पहले हमें एडजॉइंट चाहिए, ठीक है ना। जी अभी हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इधर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही चाहिए हमें। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए मेथड मैंने आपको बता दिया है। आपने क्या करना है, दो रकम ये वतर की शक्ल में और दो रकमें ये वतर की शक्ल में है। ये जो वतरीकल शक्ल है इन दोनों की आपने आपस में जगह चेंज कर देनी, यानी 16 सिफर पे आ जाएगा और सिफर जो है वो 16 पे चली जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास आ गया 0 और -16, ठीक हो गया। अब इन दोनों की आपने इन दोनों का साइन चेंज कर देना है, इन दोनों की अलामत चेंज कर देनी है। ये 8 है, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये 6 है, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस। ओके हो गया। लो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी के मालूम होने के बाद हमने आगे क्या करना है, दूसरा स्टेप ए बी का मॉड मालूम करना है। लो जी अभी हम क्या करेंगे, ए और बी का मॉड मालूम करेंगे। उसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये जो वतर की शक्ल है, सेम फिर वही बात है कि आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के दोनों के दरमियान जो अलामत है वो है माइनस। 16 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करे 0, ठीक हो गया। माइनस के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 0, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 8 का क्या हो गया 48, ठीक हो गया, -48, क्योंकि 8 के साथ साइन जो है वो माइनस का है। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो गए, हमारे पास आ गया ओनली 48 ए बी का मॉड। देखिए जरा गौर करें, एडजॉइंट ऑफ ए बी मालूम हो गया, ए बी का मॉड मालूम हो गया। हम ए बी इनवर्स निकाल लेंगे, पक्की बात है। लो बेटा जी अभी हम ए बी का इनवर्स निकालते हैं, जरा गौर कर लें। अब व्हाइट बोर्ड छोटा होने की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब हम मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इनवर्स। देखें बेटा ए बी का इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मॉड, ठीक हो गया बेटा। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी हमें मालूम हो गया, ये क्या है 0 8 -6, ये -6 और -16, ठीक हो गया बेटा। हाँ जी अब ये आया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब इसके नीचे क्या आना है, ए बी का मॉड। ये मालूम हुआ है 48, ये 48, ओके हो गया। अब जिस तरीके से 48 इसके ओवर में है, इसी तरह वो हर रुकन के ओवर में आ जाएगा। कैसे, देखो जी 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, -6 ओवर 48, -16 ओवर 48, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी अब इसके साथ हम इसको हल करेंगे। जब 0 48 पे डिवाइड हुआ तो 0 आ गया, इसका 0 है, ठीक है। उसके बाद 8 1 दा 8, 8 6 दा 48, यानी 1 ओवर 6, ठीक हो गया। अब 6 1 दा 48 और 6 8 दा कट रहे ना, हाँ जी। तो क्या आ गया -1 ओवर 8, और ये क्या आ जाएगा, ये 16 3 दा 48, ठीक है। अगर आपको नहीं मतलब बड़ा टेबल नहीं आ रहा, अब छोटे पे काट के चेक कर लें ताकि आपको सही समझ आ जाएगी। जैसा कि 4 पे कर लो, 4 4 दा 16 हो गया, और 4 1 दा 4,
4 2 दा, समझ आ रही है ना? 4 1 दा 4 और 4 3 दा 12, 4 1 दा 4 4 3 दा 12। जी समझ आ गया? ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 आ गया, यानी क्या आ गया? -1/3। ये माइनस है इसकी 16 की, ठीक है जी। अभी हमारे पास एक चीज मालूम हो गया जिसको हम कहेंगे ए बी का इनवर्स। बात मेरी समझ में आ गई बेटा? यानी कि ए बी के इनवर्स में हमारे पास 4 रुकन आए हैं, जिसमें पहला रुकन है 0, मतलब पहले कॉलम में 0 -1/8, 1/6 और -1/3। ये हमारे पास ए बी का इनवर्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो गई है। बेटे समझ आ गई आपको? अच्छा, व्हाइट बोर्ड छोटा है, हमें ए बी का जो इनवर्स मालूम हुआ है इसको हम अपने पास सेव कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे। ये हमें कुछ मिटाना पड़ेगा, मिटाने के बाद फिर आगे हम इसकी क्या करेंगे? राइट हैंड साइड हल करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। ये लेफ्ट हैंड का पता चल गया, उसका आंसर वो कॉर्नर में है, ठीक है। इसको हम इधर नोट कर लेते हैं एक साइड पे। ये ले, मैं इधर नोट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी। ये ए बी का इनवर्स, इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 0 1/6 -1/8 और -1/3। ठीक हो गया? लो जी, ये ए बी का इनवर्स हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को खत्म करेंगे, ठीक है, और आ जाएंगे राइट हैंड साइड पर। ठीक है जी, हाँ जी। अभी हमारे पास राइट हैंड साइड में देखो वो कह रहा है बी इनवर्स और ए इनवर्स, यानी कि दोनों को मालूम करें और उसके बाद उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। पहले हम बी को लेंगे, ये हमारे पास बी है, बी का इनवर्स लेना है। अब बी के इनवर्स के लिए भी आपको फिर इधर मेरा फॉर्मूला में बता दूं, फार्मूला वही क्या, बी का इनवर्स बराबर है एडजाइंट ऑफ बी बटा बी का मॉड। यही बात है, जो बात उसके लिए वही इसके लिए है। जी, अब इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए? एडजाइंट ऑफ बी, बी दिया गया ना, बी तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसमें हमने बी इनवर्स मालूम करना है। उसके लिए सबसे पहले आप बी लिख लो ओनली, ताकि आपको पहचान हो जाए। बी ये है, हाँ जी, 1 -1, ये बी आ गया। अब हमने इसका इनवर्स लेना है, इसके लिए हमें वो फार्मूला बी इनवर्स एडजाइंट ऑफ बी बटा बी का मॉड। अब एडजाइंट ऑफ बी के लिए ये जी एडजाइंट ऑफ बी, इसके लिए सेम वही तरीका, इन दोनों की जगह और इन दोनों की अलामत, बात खत्म। -1, ठीक है, -1 और यहां पे आ गया -4 और यहां पे आ गया +2, यहां पे आ गया -1। लो जी, एडजाइंट ऑफ बी हो गया। अभी हम क्या करेंगे? बी का मॉड लेंगे। लो जी, बी का मॉड, ये बी है, इसका मॉड -4 1 से मल्टीप्लाई किए करेगा, 4 1 दा 4 -+ यही आ गया, यानी कि 4 आ गया। समझ आ गई? इसके बाद -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 दा 2 और माइनस के साथ -2। बात समझ में आ गई? अब इन दोनों को करेंगे, 4 का 4 आ गया, माइनस और माइनस +2 = 6। लो बेटा, बी का मॉड मालूम हो गया, बी का भी मॉड मालूम हो गया और एडजाइंट ऑफ बी भी हो गया। अब हम बी इनवर्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? लो, अभी यहां पे आ गया बी इनवर्स बराबर है एडजाइंट ऑफ बी, ठीक है, ओवर बी का मॉड। ठीक हो गया बेटा? अब एडजाइंट ऑफ बी आपके पास दिया गया, एडजाइंट ऑफ बी देखो, गौर करो, किधर है? ये है जी, ठीक हो गया। ये लो, मैं इधर ही करता हूं, इधर नहीं होगा, इधर करते हैं। मैं सामने कर रहा हूं, लेकिन आपने स्टेप नीचे ही लेके आना, ठीक है जी। एडजाइंट ऑफ बी क्या है? -1, वेरी गुड, 2 -1 -4, यही है बेटा एडजाइंट ऑफ बी। बी का मॉड क्या है? 6, नजर आ गया? बी का मॉड 6। अब इनको हल करने के लिए हर एक के ओवर में आ जाएगा, -1/6, 2/6, -1/6, -4/6। ठीक हो गया बेटा? इन सब कुछ अब इनको हल करते हैं। हल करने के लिए ये तो डायरेक्ट आ गया, -1/6 आ गया।
अब यहाँ पे क्या आ गया 1/3, क्योंकि 2 3 द 6, ठीक हो गया। और ये भी आ जाएगा -1/6, और ये क्या आएगा 2 2 द 4 और 2 3 द 6, यानी क्या आ जाएगा -2/3। लो बेटा जी, बी इनवर्स मालूम हो गया, क्लियर। अच्छा, अभी हम यहाँ पे बी इनवर्स कर लिया, अब जाएंगे कहाँ पे ए इनवर्स की तरफ, ठीक है जी। अब ए इनवर्स चेक करते हैं, ये लाइन इधर लग गई। अभी बात आ गई ए इनवर्स की, बात उसकी भी वही है। ए इनवर्स के लिए एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, ठीक हो गया, सेम बात हो गई। अब इसके लिए एडजाइंट ऑफ ए, ये हमारे पास ए दिया, ये ए दिया, इसका एडजाइंट ले लेंगे जी। यहां पे ए, पहले ए की रकम लिख लें ताकि आपके सामने होगी, आपको सही समझ आ जाएगी जी। एडजाइंट ऑफ ए ले लें। एडजाइंट ऑफ ए के लिए हमारे पास सेम वही, इन दोनों की जगह और इन दोनों की अलामत क्या आ गया जी 2 4 -0 हो +0 हो, 0 की कोई अलामत नहीं, 0 0 है, ठीक है। और इसकी क्या आ जाएगी 1, ठीक हो गया जी। एडजाइंट ऑफ ए हो गया। अब आ गया ए का मॉड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 द 8 और -1 0 0, ओके हो गया। और मॉड कितना आ गया है 8, हो गया बेटा। अब ए इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। एडजाइंट ऑफ ए क्या आया हुआ है 2 0 1 4 ओवर ए का मॉड कितना है 8। अब इनको करेंगे डिवाइड, 2/8, 0/8, 1/8, 4/8, ठीक है बेटे। अब इनको हम डिवाइड करते हैं, 2 4 द 8 और 1 2, ठीक है जी, 4 2 द 8 कट गए। अब जरा गौर करें, ए इनवर्स क्या आया हमारे पास 1/4, 0/8, 0 जिस पे डिवाइड हो या जो उस पे डिवाइड हो इज इक्वल 0, 0 आ गया। 1/8, वेरी गुड, 1/2, वेरी गुड। लो बेटा जी जरा गौर करें, ए इनवर्स मालूम हो गया, बी इनवर्स मालूम हो गया। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में। अभी राइट हैंड साइड चल रही है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी जी बेटे। अब जगह फिर कम है, फिर हमें वही मुश्किल आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में उधर हो जाएगा इस पे। हाँ, ये फार्मूले में रेज कर देता हूं और यहां पे हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लो जी, ये बिल्कुल इधर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो ऑलरेडी हमने पहला स्टेप किया हुआ है, और ये वो है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जी। अब ये है बी और ये है ए, इन दोनों को हमने राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई करना है, क्या बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यही है हाँ जी। अब आ जाए जरा को बी इनवर्स की तरफ। बी इनवर्स क्या है, ये रकम है जी, पहले रकमें लिख लें ताकि आपको जरा थोड़ी सी आसानी रहेगी। बी इनवर्स -1/6, 1/3, -1/6, -1/6, 1/3, -1/6 और आगे क्या था -2/3, -2/3। लो बेटा जी, ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स। अब आ जाते हैं ए इनवर्स की तरफ। ए इनवर्स में क्या है 1/4, 0, वेरी गुड, 1/8, 1/2। लो जी, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का तरीका आपको आता है, अच्छा जी। लो जी, मल्टीप्लाई में फिर वही बात होगी, कतार को कॉलम के साथ, फिर कतार को कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को कॉलम के साथ, फिर इसी कतार को दूसरे का। अब अगर तो होते ये अदद सिंपल सीधे, यानी कि ओवर में ना होते, यानी बटे में ना होते, फिर तो आपको मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान था, आप खुद ही कर सकते थे। मगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है कि ये तो बटे में है, बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल काम नहीं बेटा, कैसे आपने बिल्कुल मेथड वही रखना है, बिल्कुल
थोड़ा मैथ ये स्टेप लंबा होगा, जरा गौर से समझिएगा। ये पहला है रुकन है, पहले रुकन से मल्टीप्लाई हुआ, पहले रुकन से मल्टीप्लाई हुआ। मैं आपको राफमल में भी मल्टीप्लाई बता सकता हूँ, एक चीज का एक मेथड दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। देखो जरा ये राफमल -1/6 है, जरा गौर करें, मल्टीप्लाई 1/4 यही है। देखो बेटा जब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आपको पता है ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकम नीचे वाली से मल्टीप्लाई। अगर कोई कट रहे हैं रास्ते में तो उनको काट दो, नहीं काट रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। कोई नहीं काट रहा, 1 1 दा 1 ऊपर नीचे हो बेटा, फिर ये तो बराबर में है, 1 1 से मल्टीप्लाई और 4 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 1 दा 1 आ जाएगा -1 और 6 4 दा 24, ठीक है। लो जी गौर करें जरा इस कतार को इस कॉलम के साथ, 1 1 दा -1 वो माइनस भी है, ठीक है, और 6 4 दा 24 हो गया। अब इनके दरमियान अलामत कौन सी आएगी? प्लस। गौर करने जरा, ये अहम स्टेप है सबसे, ठीक है। अब इस 1/3 को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 दा और 3 8 दा 24 हो गया बेटा। लो जी एक कतार को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो डायरेक्ट 0। अब 1 1 दा, लेकिन अलामत दरमियान में प्लस, ठीक है, 1 1 दा 1 और 3 2 दा 6 हो गया बेटा। लो जी एक कतार की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब दूसरी कतार 1 1 दा 1 -1 6 8 दा 48, ठीक हो गया। आगे इसी कतार के दूसरे रुकन को इसके दूसरे रुकन इसके दूसरे रुकन के साथ 2 1 दा 2 माइनस है ना, इधर प्लस आनी थी, प्लस और माइनस कितना आएगा? माइनस, मतलब एक अलामत प्लस है थी ना हमारे पास और उसके साथ एक और थी, कौन सी? माइनस की। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ऑटोमेटिकली लग गया माइनस, माइनस और प्लस माइनस हो गए। 2 1 दा 2, लेकिन यहां पे जरा गौर करें, मैं आपको शार्ट कर देता हूं। देखो जरा 2/3 है मल्टीप्लाई 1/8 है, ऐसे ही है तो कट रहे हैं ना, कट रहे हैं ना। 2 1 दा 2 2 4 दा 8 कर रहे हैं। उनके ऊपर था 1 1, वो काटे नहीं थे जा सकते, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, मगर ये दोनों आपस में कट रहे हैं। देख लो 2 4 दा 8 हो गया, तो अब क्या आएगा? ऊपर क्या आ गया? 1 और नीचे आ गया 3 4 दा 12। जी बेटे समझ आ गई है? जी वेलकम। ये जो -1/6 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना था। जी बेटे 1 ओवर आपने 8 के साथ किया। ओह सॉरी, गुड पॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ पे बेटा मिस्टेक हो गई है। ये देखो आप इतने बच्चे बैठे हो, आपको समझ नहीं लग रही। गौर करें बेटा, ये 1/6 को हमने 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना था। -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 6 4 दा 24। ओके ठीक जी, समझ आ गई है? इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ किया, ये 2 तो कट गया ना, 4 के साथ 8 के साथ कटा तो 4 आ गया। अब 1 1 दा 1 4 3 दा 12 हो गया। अब नेक्स्ट इसी कतार को इस कॉलम के साथ 0 के साथ करेगा तो क्या आ जाएगा? 0। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 2 से कट गया तो क्या आ गया? 1/3। नहीं समझ आई तो मैं फिर आपको राफमल में बता देता हूं क्या थी। -2/3 मल्टीप्लाई 1/2। देखो 2 2 से 1/3 बच गया जी। हाँ बेटे अब हो गई ये चीजें। अब इसको हम नीचे लेके आते हैं, जमा नफी करते हैं। देखो -1/24 प्लस 1/24 से कट गया, क्या आ गया हमारे पास? 0। 0 गई, क्या आ गया? 1/6 -1/24 -1/12। अब इन दोनों का एलसीएम होगा ना, बताया हुआ है ना, जब प्लस माइनस आ जाए उनको करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ये देखें राफमल में फिर आ जाए हम इसका राफमल में -1/24 -1/12, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 24, क्योंकि दोनों ही कट जाते हैं।
24 1 दा 24 और 1 1 दा 1 -1 आ गया। समझ आ रही है? अच्छा, अब इसी तरह फिर 12 कितने दा 2 दा, हाँ 12 2 दा 24 और 2 1 दा 2 -2। ठीक हो गया? समझ आ रही बेटा? अब -2 और -1 कितना आ गया, -3 आ गया और वह 24 आ गया। गौर करें जरा, ठीक है। अब 3 1 दा और 3 8 दा कट गया, यानी आंसर क्या आ गया, -1/8। बेटे साहब बात समझ में आ गई है? -1/8। उसके साथ यहां पे आ जाए 0 1 के साथ ऐड होगा, सॉरी 1/3 के साथ, तो क्या आ जाएगा -1/3। जी बेटे समझ आ गई है? अच्छा, अब जरा गौर करें, हमारी लेफ्ट हैंड ए बी इनवर्स का आंसर क्या था, वो 0 1/6 -1/8 -1/3। ओके हो गया। अब हमारी राइट हैंड साइड बी का इनवर्स मल्टीप्लाई ए का इनवर्स, उसका आंसर क्या है, ये पढ़ो। देखो सेम है। लो जी, हम लिखेंगे लिहाजा प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा। अभी आपको ये बात मैं बता दूं कि हमारा व्हाइट बोर्ड छोटा होने की वजह से हमने इनको कचर मचर सा कर दिया हुआ है, स्टेप आगे पीछे हो गए हैं। आपको हर चीज़ की समझ आ गया, आप बिल्कुल एक तरतीब के साथ अपने रजिस्टर के ऊपर इसको नोट करें, हल करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप दोबारा पूछें, समझें, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे माशाल्लाह व्यूवर्स हैं, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस वीडियो को देखा, देखने के बाद इस पे अमल किया, इसको समझा। अगर कहीं भी किसी भी नुक्ते में आपको प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, आपसे हल नहीं हो रही, तो प्लीज़ आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, रब्ता कीजिए। डॉक्टर नदीम बाजवा, किसी किस्म का भी सवाल हो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, 9th का है, मैट्रिक का है, 10th का, 8 का, 7 का, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हल हो रहा, मुश्किलात आ रही हैं, आप ज़रूर उसकी रकम हमें सेंड करें, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके आपकी ज़ेरे गोश पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।